हेलो बच्चों। तो नीट सरल के इस प्लेटफॉर्म पर आज हम एक और टॉपिक को सरल बनाने आए हैं जिसे बच्चों को बड़ी परेशानी होती है। तो टॉपिक का नाम है कंस्ट्रेंट रिलेशन इन्वॉल्विंग स्ट्रिंग्स। कई बार हम फिजिक्स में देखते हैं कि कुछ धागों की सहायता से कुछ ब्लॉक्स को इस तरीके से बांध दिया जाता है और हमसे पूछ लिया जाता है कि बताइए अगर ये ब्लॉक इतनी वेलोसिटी से अगर v1 वेलोसिटी से नीचे जा रहा है तो ये ब्लॉक बताइए कितनी वेलोसिटी से आगे की तरफ जाएगा। या फिर दो से ज्यादा ब्लॉक भी हो सकते हैं जो धागों की सहायता से कनेक्टेड हो। हमसे पूछ लिया जाए बताओ अगर ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन a1 ऊपर है, बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन a2 नीचे है, तो बताइए सी ब्लॉक का एक्सेलरेशन किधर होगा और कितना होगा। उसके बारे में हम जानकारी चाहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को जो तरीका बताने वाला हूं वो सबसे आसान तरीका होता है और धागों से बंधी हुई वस्तुओं के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उस तरीके का यूज करके आप दुनिया में किसी भी एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन है। तो वो मेथड क्या है, किस तरीके से काम करता है, उसके बारे में बात करते हैं। देख लीजिए। तो मान लीजिए हमारे पास कुछ ब्लॉक हैं जो इस तरीके से धागों की सहायता से बंधे हुए हैं। तो अगर मैं इस केस में देखूं इन धागों में कुछ ना कुछ टेंशन होगी। पहला जो ब्लॉक है उस पर मान लीजिए T1 टेंशन लग रही है, यहां पर मान लीजिए कुछ T2 टेंशन है, यहां पर कुछ T3 टेंशन है। तो तीनों ही ब्लॉक पर हो सकता है अलग अलग टेंशन काम कर रही हो। तो इस परिस्थिति में ये तीनों ब्लॉक अगर मोशन में है तो पहले वाले की अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ds1 बोल दूं, दूसरे की डिस्प्लेसमेंट ds2 बोल दूं और तीसरे की डिस्प्लेसमेंट अगर मैं ds3 बोल दूं, तो टेंशन फोर्स लगते हुए इनके डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो धागों का जो टेंशन है वो इस पे वर्क कर रहा है ब्लॉक्स के ऊपर। तो अगर मैं किसी भी एक सिस्टम में धागों द्वारा किया गया टोटल वर्क निकालना चाहता हूं तो वर्क का फॉर्मूला हम जानते हैं T.S। तो T.ds1 पहले ब्लॉक पे वर्क हुआ प्लस में दूसरे ब्लॉक पे वर्क हुआ T2.ds2। उसी तरीके से तीसरे ब्लॉक पर जो वर्क हुआ T3.ds3। तो मेरा जो मेथड है वो इस बेसिक बात पर आधारित है कि किसी भी एक सिस्टम में इनएक्सटेंसिबल धागे की टेंशन के द्वारा किया गया टोटल वर्क हमेशा 0 होता है। तो इन तीनों ही ब्लॉक पर धागों की टेंशन के कारण जो टोटल वर्क आएगा दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। या इसी बात को लिखा जा सकता है सिग्मा T.ds इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसी को dt से डिवाइड कर दूं तो ds बाई dt को मैं वेलोसिटी v लिख सकता हूं। तो ये रिलेशन भी हम यूज कर सकते हैं T.v इज इक्वल टू 0। और अगर मान लीजिए मैं डिफरेंशिएशन कर दूं वेलोसिटी का टाइम के रिलेटिवली तो वो हमें एक्सेलरेशन दे देगा। तो एक तीसरा रिलेशन ये भी यूज किया जा सकता है सिग्मा T.a इज इक्वल टू 0। तो ये वो रिलेशन है जिनका यूज करके बड़ी ही आसानी से हम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का कोई भी दुनिया क्वेश्चन है बड़ी आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो समझते हैं कि इन तीनों रिलेशन को कैसे यूज किया जाएगा। पहले मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, इनमें से पहले दो रिजल्ट जो हैं वो हमेशा हर परिस्थिति में प्रयोग किए जा सकते हैं, लेकिन जो तीसरा रिजल्ट है ये किस परिस्थिति में और कैसे यूज किया जा सकता है इसको बाद में अपन देखेंगे। ये ज्यादातर सिचुएशन में अपन यूज कर सकते हैं, परंतु कुछ सिचुएशन है जहां पर इसको यूज नहीं किया जा सकता। तो उन सिचुएशन के बारे में भी अपन यहीं पे पढ़ेंगे, समझेंगे। तो चलिए भाई, सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं आप लोगों को, मोस्टली हमारे ये दो रिजल्ट ही ज्यादातर यूज होंगे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के। T.v इज इक्वल टू 0, सिग्मा T.a इज इक्वल टू 0। तो पहले अपने को डॉट प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी जानकारी होना जरूरी है। तो मैं थोड़ा सा जल्दी से एक बार आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं। तो डॉट प्रोडक्ट मान लीजिए हम T.v करना चाहते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट हम जानते हैं T.v हो जाएगा T इंटू v इंटू कॉस थीटा, जहां पर थीटा T और v के बीच का एंगल है। तो कुछ सिंपल सिचुएशंस के बारे में अगर हम बात करें, मान लीजिए किसी भी एक ब्लॉक पर टेंशन इधर लग रही है और इसकी वेलोसिटी भी इधर ही है। तो इस केस में थीटा दोनों के बीच का 0 डिग्री हो जाएगा। तो सिग्मा T.v से जो हमें मिलेगा दैट विल बी T इंटू v इंटू कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 को मैं 1 लिख सकता हूं। तो इस परिस्थिति में सीधा T इंटू v के बराबर ये होगा।
दूसरी परिस्थिति अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए वेलोसिटी इधर की तरफ है लेकिन टेंशन जो धागे के कारण लग रही है वो वेलोसिटी के अपोजिट लग रही है, तो इस परिस्थिति में अगर मैं टी डॉट वी की वैल्यू ढूंढना चाहूंगा तो टी इंटू वी इंटू कोस 180 डिग्री इन दोनों के बीच का एंगल है, तो यहां से ये वैल्यू माइनस टी इंटू वी के बराबर लिखी जा सकती है। तो जब भी टी और वी अपोजिट होंगे तो माइनस टी इंटू वी। और तीसरी परिस्थिति बन सकती है कि अगर वेलोसिटी और टेंशन परपेंडिकुलर हैं तो इस परिस्थिति में टी डॉट वी 0 के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि टी वी कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 0 के बराबर होता है। और भी इनके अलावा सिचुएशन पॉसिबल है, पर इन्हीं का यूज करके हम चीजें सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह मान लीजिए अगर कभी धागे की टेंशन इधर लग रही है लेकिन ब्लॉक की वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में है और हमें ये एंगल थीटा दिया गया है, तो इस परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि टी के दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। तो मैंने अभी अभी बताया आप लोगों को टी का जो कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है ये डॉट प्रोडक्ट 0 देगा, और टी का जो अपोजिट कंपोनेंट है ये टी कॉस थीटा हो गया, ये टी साइन थीटा हो गया। टी साइन थीटा क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट है तो ये नेगेटिव डॉट प्रोडक्ट देगा। तो इस केस में अगर मैं टी डॉट वी की वैल्यू निकालना चाहूं दैट विल बी माइनस टी साइन थीटा इंटू वी के बराबर। एक और सिचुएशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए टी इधर की तरफ काम कर रहा है, वी इधर की तरफ है, और इन दोनों के बीच का इनके साइड में ये एंगल थीटा दिया गया है। तो इस परिस्थिति में यदि हमें टी डॉट वी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम फिर दोबारा वही टी के कंपोनेंट कर सकते हैं। जब भी टी और वी में कुछ एंगल है तो बढ़िया रहता है कि टी के दो कंपोनेंट कर लीजिए। टी कॉस थीटा कंपोनेंट का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा इफेक्ट, और जो टी साइन थीटा होगा उसी के कारण डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी। तो ये क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, हम बोलेंगे टी साइन थीटा इंटू वी के बराबर ये वैल्यू आएगी। तो असली मुद्दा है अगर हमें हर ब्लॉक पर टेंशन पता चल जाए और उनकी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन पता है तो उन पर टी डॉट वी या टी डॉट ए की वैल्यू ढूंढी जा सकती है, और सभी ब्लॉक के टी डॉट वी का सम भी 0 के बराबर रख देंगे या टी डॉट ए का सम 0 के बराबर रख के हम उनकी वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। कैसे? चलिए भाई एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझते हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल आसान एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए हमसे बोला गया है कि ये कोई भी एक पुली सिस्टम है, तो यहां पर हम मानकर चल रहे हैं कि आइडियल धागा है, आइडियल पुली है, मासलेस पुली। तो हमसे बोला गया है कि अगर बी ब्लॉक इस परिस्थिति में 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से नीचे आ रहा है तो बताइए ए ब्लॉक किधर जा रहा होगा और कितनी वेलोसिटी से जा रहा होगा। तो वैसे तो ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि ए ब्लॉक जरूर आगे ही जाएगा अगर ये ब्लॉक नीचे गया है तो, परंतु मान लीजिए हमें नहीं पता ये किस डायरेक्शन में जाएगा। मैं तो मान लेता हूं कि वेलोसिटी ऑफ ए कुछ इस डायरेक्शन में है, तो हमें अपने आप ही सही डायरेक्शन के साथ रिजल्ट मिल जाता है उस फॉर्मूले से जो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं। तो यहां पर हमें वेलोसिटीज के बीच में रिलेशन निकालना है स्ट्रिंग सिस्टम के अंदर। तो मैंने आप लोगों को बताया हम रिजल्ट यूज करेंगे सिग्मा टी डॉट वी इज इक्वल टू 0। जितने भी ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं सब पर टेंशन डॉट वेलोसिटी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इनका समेशन। तो सबसे पहला काम होता है हमेशा सभी धागों में टेंशन देख लीजिए। यहां पर अगर मैं टेंशन टी मान लूं तो यहां पर भी टेंशन टी और टेंशन टी हो जाएगी। आइडियल पुली मासलेस होती है, मासलेस ऑब्जेक्ट पर हमेशा नेट फोर्स 0 होता है। तो अगर इस पर 2t फोर्स ऊपर लग रहा है तो 2t फोर्स नीचे लग रहा होगा, तो यहां पर 2t ऊपर लग रहा होगा। तो किसी भी एक सिस्टम में जितने भी धागे हैं सभी का टोटल वर्क हमेशा 0 होता है, या कहते हैं सिग्मा टी डॉट वी की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। तो अगर मैं इसके लिए अप्लाई करूं, पहली बात t इधर है और इसकी वेलोसिटी va मैंने इधर मान रखी है, तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव में आएगा। इसको लिखेंगे माइनस टी इंटू वी ए जो हम ढूंढना चाहते हैं।
प्लस में इसके लिए अगर मैं देखूं 2t टेंशन ऊपर लग रही है और इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड है, तो ये भी अपोजिट हो गए, तो यहां पर भी माइनस साइन आएगा। तो -2t इंटू वेलोसिटी की वैल्यू हम 3 रख दें, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। दो ही ब्लॉक हैं, दोनों के लिए सिग्मा टी डॉट वी हमने निकाल लिया इज इक्वल टू 0। अब t जो है वो सब जगह कॉमन आके गायब हो जाएगा, तो यहां से अगर मैं va की वैल्यू निकालूं तो हमारा आंसर आएगा va इज इक्वल टू -6 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए भाई, यहां पर हमेशा हमें डायरेक्शन के साथ रिजल्ट मिलता है, माइनस साइन के साथ अगर कभी हमारा आंसर आता है तो ये इस बात को बताता है कि हमारी मानी गई डायरेक्शन सही नहीं थी। असल में ए ब्लॉक 6 मीटर पर सेकंड से इधर नहीं जा रहा, बल्कि हमारी मानी गई डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में ये 6 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा होगा। तो देखिए किस तरीके से सिग्मा टी डॉट वी का यूज करके हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी ब्लॉक के ढूंढ सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में और कितने वेलोसिटी एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है। चलिए और एग्जांपल इस पर देखते हैं। अगला एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए 3 ब्लॉक दिए गए हैं ए, बी और सी। हमसे बोला गया है कि यदि ए ब्लॉक 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, बी ब्लॉक 5 की एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो बताइए सी ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा और किधर होगा। तो आपको कभी भी डरने की आवश्यकता नहीं है कि सर हमें पता ही नहीं है सी किधर है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम अपनी मर्जी से कोई भी डायरेक्शन सी की मान सकते हैं। चलिए मान लेते हैं हमने इसको ऊपर की तरफ मान लिया, सी का एक्सेलरेशन ऊपर है। अब हमें पता है कि सभी धागों के द्वारा टोटल सिस्टम पर किया गया वर्क 0 होगा। वहीं से हमारे पास फाइनली एक रिलेशन आ रहा है कि सिग्मा टी डॉट ए इज इक्वल टू 0। मैं यहां पर सीधा इस मुद्दे पे आ जाता हूं। तो एक एक करके सबका टी डॉट ए कर दीजिए और उन सबको जोड़ के 0 के बराबर रख दीजिए। तो पहला काम होता है हमेशा सभी धागों में टेंशन देखिए। तो ए ब्लॉक पर टेंशन टी मान लेते हैं जो ऊपर लग रही है, तो एक ही धागे में सब जगह टेंशन इक्वल होती है। यहां पर भी टी आएगा, यहां पर भी टी आएगा, तो आइडियल पुली पर हमेशा नेट फोर्स 0। तो 2t ऊपर है तो यहां पर 2t आ जाएगा, तो यहां पर भी टेंशन 2t आएगी। ये एक ही धागा है, एक ही धागे में सब जगह टेंशन सेम आती है, तो वो t के बराबर ही आ जाएगी। तो अब अगर मैं इन तीनों ऑब्जेक्ट के लिए सिग्मा टी डॉट ए लगाऊं, पहले के लिए टी भी ऊपर है और ए भी ऊपर है, तो पॉजिटिव में आएगा टी इंटू ए। दूसरे ब्लॉक के लिए टेंशन 2t ऊपर है लेकिन एक्सेलरेशन नीचे है, तो 180 डिग्री का एंगल है, तो माइनस में आएगा 2t इंटू 5 के बराबर। तीसरे के लिए हमने AC को ऊपर मान लिया, तो T भी ऊपर है और AC भी ऊपर है, ये प्लस में आ जाएगा हमारे पास T इंटू AC, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। सभी पर T डॉट A निकालकर सबका सम इज इक्वल टू 0। तो यहां से मैं T को कॉमन निकाल के सब में से गायब कर सकता हूं। तो हम देख सकते हैं T माइनस 10 प्लस AC इज इक्वल टू 0, तो AC इज इक्वल टू उधर जाकर ये हो जाएगा +7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारा पॉजिटिव आंसर आना इस चीज को बताता है कि हमारे द्वारा मानी गई डायरेक्शन बिल्कुल सही है, और मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो ये 7 के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा। तो बहुत ही आसान है टी डॉट ए या टी डॉट वी के समेशन को 0 करके क्वेश्चंस को सोल्व करना। और एग्जाम्पल देखते हैं किस तरीके से इस पर सोल्व किए जा सकते हैं। तो चलिए अगली सिचुएशन देखते हैं। मान लीजिए ए बी सी ये 3 ब्लॉक हैं, जो इस परिस्थिति में इनकी वेलोसिटीज कुछ v1 v2 v3 दी गई हैं। हमसे पूछा गया है कि बताइए इन तीनों वेलोसिटीज में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले कभी भी अगर धागों से बंधी हुई वस्तुओं का एक्सेलरेशन अपने को ढूंढना है तो क्या करेंगे, टेंशन की वैल्यू ढूंढ लीजिए। इस धागे में टेंशन में T मान लूं, तो यहां पर भी टेंशन T हो जाएगी, तो ये थोड़ा सा मजेदार नहीं रहेगा, फिर मुझे T/2 मानना पड़ेगा। तो इस परिस्थिति में बढ़िया रहेगा कि अगर मैं इस धागे में टेंशन को T मान लूं,
तो यहां पर भी टेंशन T हो जाएगी, यहां पर भी T हो जाएगी। आइडियल पुली पर नेट फोर्स 0 है, तो यहां पर 2T हो जाएगी, और एक ही धागे में टेंशन सेम रहती है तो ये भी 2T हो जाएगी। यहां पर T टेंशन है, यहां पर T टेंशन है, यहां पर T टेंशन है। आइडियल पुली पर नेट फोर्स 0 तो 2T हो जाएगी, तो यहां पर भी 2T टेंशन होगी जो इधर काम कर रही होगी। अब क्योंकि हमें वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकालना है, तो सिग्मा टी डॉट वी को मैं 0 के बराबर कर दूंगा। पहले के लिए 2T ऊपर है और V1 भी ऊपर है, तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, मतलब 2T इंटू V1। दूसरे के लिए T ऊपर है और V2 भी ऊपर है, तो प्लस में रिजल्ट आ जाएगा T इंटू V2। प्लस में तीसरे के लिए भी टेंशन 2T ऊपर है और V3 भी ऊपर दिया गया है, तो यहां पर भी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा 2T इंटू V3। दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। सभी ऑब्जेक्ट्स पर टोटल वर्क 0 कर दिया है, कहते रेट ऑफ डूइंग वर्क 0 कर दिया। इस परिस्थिति में T खत्म हो जाएगा, तो फाइनल रिलेशन 2V1 प्लस V2 प्लस 2V3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इन तीनों के बीच में रिलेशन आ जाएगा। तो कुछ ऐसे हम चीजें बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं, देख लीजिए। तो अगली सिचुएशन देखते हैं। मान लीजिए एक लिफ्ट है जो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ जा रही है। इसके अंदर हमने एक सिंपल पुली सिस्टम से 2 ब्लॉक्स को बांध रखा है। तो ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन हमें दिया गया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम जानना चाहते हैं बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो यहां पर देख लीजिए, कुल मिलाकर सिस्टम में ये जो 2 धागे हैं, इन दोनों द्वारा किया गया टोटल वर्क बराबर 0। तो इसका मतलब है कि यहां पर 3 जगह पर हमें देखना पड़ेगा, इस ब्लॉक के लिए, इस ब्लॉक के लिए, और साथ में लिफ्ट भी ऊपर जा रही है, तो लिफ्ट पर भी ये धागा कुछ वर्क करेगा। तो 3 जगह पर हम सिग्मा टी डॉट ए लगाकर और 0 के बराबर रख देंगे, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मान लीजिए यहां पर धागे में टेंशन T है, यहां पर धागे में टेंशन T है, तो इस धागे में टेंशन 2T होगी। आइडियल पुली पर नेट फोर्स 0, और वही 2T टेंशन ऊपर भी पहुंच रही होगी। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट A के लिए लगाऊं T डॉट A, तो T भी ऊपर है और A भी ऊपर है, तो पॉजिटिव में आएगा T इंटू 4। अगर मैं इस ब्लॉक के लिए लगाऊं तो T ऊपर है और A हमें पता नहीं है, मान लीजिए हम इसको ऊपर मान लेते हैं, तो प्लस में हो जाएगा T इंटू ए बी, प्लस में T इंटू ए बी। और अब अभी तक छत जो है वो रुकी हुई थी, तो छत पर धागा कोई वर्क नहीं कर रहा था, परंतु अब लिफ्ट जब ऊपर जा रही है तो यहां पर भी कुछ धागा वर्क करेगा। तो 2T नीचे आएगा और उस पॉइंट की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर है, तो टेंशन नीचे और उसका एक्सेलरेशन ऊपर, तो नेगेटिव वैल्यू वहां पर आएगी -2T इंटू 5। दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहां से अगर मैं T को कैंसल कर दूं तो ये आ जाएगा 4 प्लस ए बी -10। दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ए बी इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अब देख सकते हैं हमारा आंसर पॉजिटिव आया है, जो ये बताता है कि हमारे द्वारा मानी गई डायरेक्शन बिल्कुल सही थी। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल, मान लीजिए कुछ इस तरह की परिस्थिति है। 2 ब्लॉक हैं ए और बी, जिनको हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रख दिया है। तो पुल्ली सिस्टम की हेल्प से कुछ इस तरीके से हमने इनको बांध रखा है। हमसे बोला गया है कि यदि बी ब्लॉक आगे की तरफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाता है, तो बताइए ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन किधर होगा और कितना होगा। तो ये तो अपने को कॉमन सेंस से समझ में आ ही रहा है कि अगर ये आगे बढ़ेगा तो ये भी आगे बढ़ेगा। मैं इसकी डायरेक्शन पहले ही आगे मान लेता हूं। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए निकालना है। फिर वही कहानी, सबसे पहला काम होता है पूरे सिस्टम में हर धागे में टेंशन ढूंढ लीजिए। तो यहां पर मैं टेंशन T मान लेता हूं, तो इधर टेंशन T, इधर टेंशन T, पुल्ली पर नेट फोर्स 0,
तो इधर 2t इधर लग रहा होगा, ब्लॉक पर 2t आगे लग रहा होगा। वही धागे में t यहां पर पहुंचेगा, यहां पर t पहुंचेगा, पुल्ली पर नेट फोर्स 0 होगा तो 2t इधर लगेगा, ब्लॉक पर 2t आगे लग रहा होगा। यहां पर भी इसी तरीके से हम देख सकते हैं, ब्लॉक पर 2t आगे लग रहा होगा और यहां पर t लग रहा होगा। तो अगर मैं A ब्लॉक पर देखूं तो कुल मिलाकर 2t और t 3t फोर्स है जो आगे की तरफ लग रहा है, और अगर मैं B ब्लॉक पर देखूं तो 2t और 2t 4t है जो पीछे की तरफ लग रहा है। अगर मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट के लिए सिग्मा t डॉट a इज इक्वल टू 0 कर दूं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर t और 2t 3t इधर है और एक्सेलरेशन भी इधर है, तो प्लस में रिजल्ट आएगा 3t इंटू एक्सेलरेशन ऑफ a। यहां पर 4t पीछे है लेकिन एक्सेलरेशन आगे है, तो माइनस में रिजल्ट आएगा माइनस 4t इंटू 6। दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो t से t कैंसल आउट हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ a इज इक्वल टू 24। तो एक्सेलरेशन ऑफ a इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पॉजिटिव आंसर बताता है हमारी मानी गई डायरेक्शन सही है, तो ऐसे हम एक्सेलरेशन ऑफ a कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए और थोड़ा अलग तरह के एग्जांपल देखते हैं। तो अगली सिचुएशन है, मान लीजिए कोई भी एक कार है A और ये कार है B, ये दोनों को हमने एक धागे की सहायता से बांध रखा है। इस दी गई परिस्थिति में B कार V0 वेलोसिटी से आगे जा रही है, तो जरूर A कार जो होगी वो भी सड़क पर हॉरिजॉन्टली आगे V वेलोसिटी से कुछ बढ़ रही होगी। हम जानना चाहते हैं दिए गए इंस्टेंट पर अगर इसकी वेलोसिटी V0 है तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी V बताइए क्या होगी। तो इसको भी कैलकुलेट किया जा सकता है। हम जानते हैं कि ये जो धागा बंधा हुआ है इसका वर्क 0 होगा, तो इस B पर धागे के कारण टेंशन T इधर लग रही होगी, A पर धागे के कारण टेंशन T इधर लग रही होगी। तो दोनों के लिए सिग्मा T डॉट V इज इक्वल टू 0 करके क्वेश्चन बड़ी आसानी से सोल्व किया जा सकता है। इसके लिए T पीछे है, वेलोसिटी आगे है, तो लगाएंगे माइनस T इंटू V0। अगर मैं इसके लिए बात करूं तो T और V के बीच में कुछ एंगल है, तो मैं T के दो टुकड़े कर सकता हूं। T का एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर आएगा V के, उसका तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट का इफेक्ट 0 ही हो जाएगा। T का cos थीटा जो कंपोनेंट होगा T cos थीटा, वही डॉट प्रोडक्ट के लिए कुछ रिजल्ट जनरेट करेगा, तो वो V की तरफ ही है, तो प्लस में लिखा जाएगा T cos थीटा इंटू V। दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो T से T कैंसिल आउट कर दिया, यहां से मैं V cos थीटा इज इक्वल टू V नॉट लिख सकता हूं, तो V की वैल्यू जरूरत पड़ने पर आ जाएगी V नॉट बाई cos थीटा। ये हमारा आंसर होगा। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं। अगली सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, एक सेकेंड रुके। ये सिचुएशन मान लीजिए दो कार हैं A और B, तो दोनों को हमने एक धागे की सहायता से इसको बांध रखा है। हमसे बोला गया है इस सिचुएशन में अगर कार B की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड और हॉरिजॉन्टल से एंगल है 37 डिग्री, तो यहां पर बताइए कार की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी V क्या होगी अगर ये एंगल है 60 डिग्री। तो हमें पता है इस धागे के कारण जो टेंशन लग रहा है उसका टोटल वर्क 0 होगा, तो इधर धागे में टेंशन T इधर काम कर रही होगी, यहां पर टेंशन T ब्लॉक पर या कार पर इधर लग रही होगी। तो इसके लिए अगर मैं T डॉट V लिखूं तो T इधर है, ये कंपोनेंट होगा T cos 37, एक वर्टिकल भी आएगा, वो तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, कोई डॉट प्रोडक्ट का इफेक्ट जनरेट नहीं कर पाएगा, और ये कंपोनेंट क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट है तो नेगेटिव इफेक्ट जनरेट करेगा, माइनस T cos 37 इंटू 10 ऐसे लिखा जाएगा। और इसके लिए अगर मैं बात करूं फिर वही मैं देख सकता हूं T का ऊपर वाला कंपोनेंट कोई इफेक्ट जनरेट नहीं करेगा, T cos 60 डिग्री होगा जो डॉट प्रोडक्ट का इफेक्ट जनरेट करेगा, और ये V की तरफ ही है तो हमारे पास पॉजिटिव इफेक्ट आएगा T cos 60 इंटू V के बराबर। दिस मस्ट बी इक्वल टू 0।
तो यहां से t कैंसल आउट किया जा सकता है। तो ये अगर मैं देखूं v cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 10 cos 37 के बराबर। cos 60 1/2, 10 इंटू cos 37 4/5। तो यहां से अगर अपन सोल्व करें तो ये आ जाएगा हमारे पास v इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड। तो अगर कार B 10 से आगे बढ़ रही होगी तो इस इंस्टेंट पर कार A 16 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रही होगी। चलिए और सिचुएशन देखते हैं, देख लीजिए। तो अगली सिचुएशन है, मान लीजिए कोई भी यहां पर हमने छत के साथ एक पुल्ली को बांध रखा है, आइडियल पुल्ली, और यहां पर धागे की सहायता से हम इस एंड को खींच रहे हैं। इस पुल्ली के साथ एक ब्लॉक कनेक्टेड है, मैं इस एंड को नीचे खींचूंगा तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। तो इस गिवन इंस्टेंट पर अगर वर्टिकल के साथ धागे का एंगल थीटा थीटा है, हमसे पूछा गया है बताओ इसको v नॉट से खींचेंगे तो ये कितनी वेलोसिटी से ऊपर आएगा। तो फिर वही हम जानते हैं कि सभी धागों द्वारा किया गया टोटल वर्क हमेशा 0 होता है पूरे सिस्टम पर। तो यहां पर हमारे पास ये 2 पॉइंट है जहां पर वर्क होगा टेंशन के कारण। तो इस जगह पर टेंशन T ऊपर लग रही होगी और इस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है। अब यही टेंशन T इधर लग रही होगी, यही टेंशन T इधर लग रही होगी। अब हम जानते हैं पुल्ली पर नेट फोर्स 0 होता है, तो आइडियल पुल्ली पर नेट फोर्स 0 होगा। तो T के 2 कंपोनेंट किए जा सकते हैं, T cos थीटा ऊपर आएगा, T sin थीटा इधर आएगा। उसी तरीके से इस टेंशन के भी 2 कंपोनेंट होंगे, तो T cos थीटा इसका और T cos थीटा इसका कुल मिलाकर ऊपर आएगा 2T cos थीटा। इधर T sin थीटा आपस में बैलेंस हो जाएंगे। तो आइडियल पुल्ली पर नेट फोर्स अगर हम चाहते हैं 0 हो जाए तो ऊपर अगर 2T cos थीटा है तो इस धागे में टेंशन भी 2T cos थीटा आएगी। तो इस ब्लॉक पर जो टेंशन लगेगी 2T cos थीटा ऊपर। तो ये केवल एक ध्यान रखने की बात थी। तो अब ये ब्लॉक और हमारा ये पॉइंट, इन 2 पॉइंट की वेलोसिटीज के बीच में रिलेशन बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इस पॉइंट पर T ऊपर है, वेलोसिटी नीचे है, तो नेगेटिव इफेक्ट जनरेट होगा -T इंटू वी नॉट। यहां पर 2T cos थीटा ऊपर है और वेलोसिटी भी ऊपर है, तो पॉजिटिव इफेक्ट जनरेट होगा, तो +2T cos थीटा इंटू वी। दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। T से मैं T कैंसल आउट कर सकता हूं, तो 2V cos थीटा इज इक्वल टू V नॉट। तो V की वैल्यू आ जाएगी V नॉट बाई 2 cos थीटा। तो ये होगा जो हमारे ब्लॉक की वेलोसिटी का रिजल्ट होगा। इसी तरह की एक दूसरी परिस्थिति देखते हैं। यहां पर हमने इसको फिक्स कर दिया है, अगर हम दूसरे एंड को भी खींचते तो ब्लॉक कितनी वेलोसिटी से ऊपर जाता। तो अगला एग्जांपल हम देखते हैं। तो अगला एग्जांपल, मान लीजिए वही पुराने सिस्टम में बस एक छोटा सा बदलाव कर दिया हमने, इसको भी खींचना शुरू कर दिया, इसको भी खींचना शुरू कर दिया। अब पूछा है ब्लॉक कितनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। कुछ बदलाव नहीं करना, अपने को सब जगह पर टेंशन देख लेनी है। यहां पर T टेंशन ऊपर लग रही होगी, यहां पर भी T, यहां पर भी T और यहां पर भी T। एक ही धागे में सब जगह टेंशन सेम रहती है। पुल्ली पर नेट फोर्स 0 करना है तो T cos थीटा, T cos थीटा, 2T cos थीटा ऊपर लग रहा है, तो यहां पर भी 2T cos थीटा नीचे लग रहा होगा, यहां पर भी 2T cos थीटा ऊपर आ जाएगा। तो अब इस पॉइंट की भी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इस पॉइंट की भी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ब्लॉक की भी डिस्प्लेसमेंट हो रही है। इन 3 पॉइंट्स के लिए सिग्मा T डॉट V इज इक्वल टू 0 करके क्वेश्चन सोल्व किया जा सकता है। इस पॉइंट के लिए मैं लिखूंगा -T इंटू V नॉट। इस पॉइंट के लिए भी मैं लिखूंगा -T इंटू V नॉट, प्लस में इस पॉइंट के लिए 2T cos थीटा ऊपर है और V भी ऊपर है, तो +2T cos थीटा इंटू V। दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। T से T कैंसल आउट किया जा सकता है, तो 2V cos थीटा इज इक्वल टू 2V नॉट। तो 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू V नॉट बाई cos थीटा। हम देख सकते हैं पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन में इस बार का जो रिजल्ट है वो थोड़ा अलग आया है।
आना भी चाहिए था क्योंकि परिस्थिति बिल्कुल अलग थी। चलिए उसके बाद आगे समझते हैं, देख लीजिए। तो अगली सिचुएशन के बारे में हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर आपने बताया कि टी डॉट वी तो हर जगह पर अप्लाई किया जा सकता है, परंतु टी डॉट ए हर जगह पर अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो उसी को समझने के लिए मैं एक सिचुएशन के बारे में बात करता हूं। यहां पर हमसे बोला गया है कोई भी एक स्मूथ रोड है, इसके ऊपर हमने एक रिंग को फंसा दिया। इस गिवन इंस्टेंट पर ये जो ब्लॉक है v वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, तो ये रिंग स्लाइड करती हुई आगे जा रही होगी। हमसे उसकी वेलोसिटी v डैश पूछी गई है। तो ये जो धागा जिससे दोनों बंधे हुए हैं, इसमें मैं टेंशन T मान लेता हूं। इस पर T इधर लगेगी, इस पर T इधर लगेगी। तो अगर मैं इन दोनों पर टेंशन का वर्क जीरो करूं या वहीं से T सिग्मा T डॉट V इज इक्वल टू जीरो करूं, तो इसके लिए T ऊपर है और V नीचे है। मैं जानना चाहता हूं V डैश कितना होगा, रिंग की वेलोसिटी। अगर मुझे इसकी वेलोसिटी पता है तो इसके लिए मैं लिखूंगा माइनस T इंटू V। इसके लिए T का कोस थीटा जो कंपोनेंट होगा हम समझ सकते हैं वही वर्क करेगा। तो T कोस थीटा इंटू V डैश, तो प्लस में T कोस थीटा इंटू V डैश, दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो T से T कैंसल आउट हो गया, तो V डैश कोस थीटा इज इक्वल टू V आ जाएगा, या V इज इक्वल टू, हमें क्या निकालना है, V डैश निकालना है, तो ये आ जाएगा V बाई कोस थीटा के बराबर, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इमेजिन करो, देखिए भाई ये बिल्कुल सही रिजल्ट है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो वेलोसिटी तो बिल्कुल सही रिजल्ट हमें देखने को मिलता है, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में मैं वेलोसिटी की जगह एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन देखना चाहता, तो चलिए देखते हैं क्या गलती हो जाती। तरह मान लीजिए अब मैं वेलोसिटीज के बीच में रिलेशन नहीं देखना चाहता, मुझे दिया गया है कि बताइए अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका एक्सेलरेशन a डैश बताइए कितना होगा। तो इसमें भी आप कहेंगे सर सिग्मा टी डॉट ए तो यहां पर भी लगाया जा सकता है, और यहां से अगर हम आंसर निकालें तो मैं इसके लिए लिखूंगा t इंटू ए डैश, माइनस टी इंटू ए डैश, और इसके लिए लिखूंगा प्लस में t cos थीटा इंटू ए, दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो यहां से t कैंसल आउट हो जाएगा, तो a डैश इज इक्वल टू a cos थीटा के सर ये आंसर आएगा। पर मैं आप लोगों को बता दूं ये सही आंसर नहीं है। ये सही आंसर एक खास परिस्थिति में हो सकता है, तो उसके बारे में अगर मैं बताऊं आप लोगों को कि ये आंसर सही कब होगा, तो इसको समझने के लिए एक बेसिक बात समझ लीजिए। अगर मैं इसकी वेलोसिटी को v मान लूं और इसकी वेलोसिटी को मैं v डैश मान लूं, वहां से अगर मैं रिलेशन निकाल लूंगा तो रिलेशन आएगा v डैश बराबर v cos थीटा। भाई पहले मैंने यहां पर a लिख रखा था, इधर a डैश सॉरी पहले यहां पे v और इधर v डैश लिख रखा था, थोड़ा उल्टा कर दिया मैंने, इधर v डैश लिख दिया उसको v लिख दिया। तो आप रिलेशन निकाल लेंगे सिग्मा t डॉट v से, तो v डैश इज इक्वल टू v cos थीटा आ जाएगा। अब क्योंकि ये आगे की तरफ जा रहा है तो थीटा इस इंस्टेंट पर चेंज हो रहा होगा। अगर मैं यहीं से डिफरेंशिएशन करूं दोनों तरफ, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dv डैश बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ v cos थीटा। अगर मेरा थीटा कांस्टेंट होता यहां पर, तो मैं cos थीटा को बाहर ले जाता, तब dv डैश बाई dt a डैश बन जाता, cos थीटा बाहर आ जाता और dv बाई dt a कहलाता, dv बाई dt a कहलाता, हमारा ये रिजल्ट सही होता। लेकिन हम देख सकते हैं अब cos थीटा यहां पर कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये रिंग आगे बढ़ेगी तो थीटा बदलना शुरू हो जाएगा। तो उस परिस्थिति में अगर मैं रिजल्ट निकालूं रियल में क्या एक्सेलरेशन का रिजल्ट आना चाहिए, तो dv डैश बाई dt को तो मैं जरूर a डैश का नाम दे सकता हूं, लेकिन राइट साइड में हमें जो है मल्टीप्लीकेशन रूल डिफरेंशिएशन का लगाना पड़ेगा। वो टर्म आएगी एक तो dv बाई dt इंटू कॉस थीटा प्लस में v इंटू d बाई dt ऑफ कॉस थीटा।
तो ये जो a डैश आएगा दैट विल बी इक्वल टू, ये आएगा a cos थीटा प्लस में इधर जो आएगा v इंटू कॉस थीटा का भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि आ जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। तो रियल जो आंसर आता है इस केस में दोनों के एक्सेलरेशन के बीच का जो रिलेशन है, एग्जैक्ट रिलेशन, वो कुछ ऐसा है। हाँ, ये जरूर बात सही है कि एक खास, दो खास सिचुएशन है जब हमारा यही रिजल्ट इस बेसिक रिजल्ट में बदल जाता है। तो वो दो सिचुएशन कौन सी है मैं बता देता हूं। तो सिग्मा टी डॉट ए को अप्लाई होने की दो सिचुएशन है, ध्यान रखिए। कब कब सिग्मा टी डॉट ए अप्लाई किया जा सकता है? पहली बात, हमें ये रिजल्ट इससे तब मिल सकता था अगर हमारा थीटा बदल नहीं रहा होता। अगर थीटा नहीं बदल रहा होता तो डी थीटा बाई डी टी जीरो हो जाता। उस केस में ये टर्म जीरो हो जाएगी तो a डैश इज इक्वल टू a cos थीटा, हमें वापस वही रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसका मतलब है सीधा सीधा सिग्मा टी डॉट ए हम लगा सकते हैं अगर हमें पता चल जाए कि एंगल थीटा चेंज नहीं हो रहा है टेंशन और वेलोसिटी या टेंशन और एक्सेलेरेशन के बीच में। इससे पहले हमने जितने भी एक्सेलेरेशन के क्वेश्चन किए थे सब में यही हो रहा था, क्योंकि सीधे सीधे ब्लॉक चल रहे थे, कोई एंगल बदलने की सिचुएशन नहीं थी, तो इसीलिए हम सीधा सीधा सिग्मा टी डॉट ए अप्लाई कर पा रहे थे। दूसरी परिस्थिति क्या हो सकती है? एंगल बदल रहा है क्या सर, उसके बावजूद भी सिग्मा टी डॉट ए लगाया जा सकता है? बिल्कुल, लेकिन केवल प्रारंभिक स्थिति में, मतलब इनिशियली। इनिशियली का मतलब है जब वेलोसिटी जीरो से, रेस्ट से ये सिस्टम शुरू हुआ। मतलब इसी क्वेश्चन में अगर हमसे बोला गया होता इसको रेस्ट से रिलीज कर दिया और तब इसके एक्सेलेरेशन और इसके एक्सेलेरेशन के बीच में संबंध बताइए, तो भी हमारा ये रिजल्ट सही आ जाता, क्योंकि यहां से हम देख सकते हैं सेकंड टर्म जो है वही एक अलग आ रही है। उसको जीरो करने के दो तरीके हो सकते हैं। अगर वो जीरो हो जाए तो हमारा सिग्मा टी डॉट ए बिल्कुल सही बैठ रहा है। उसको जीरो करने के दो तरीके हैं, या तो इनिशियल कंडीशन, रेस्ट से सिस्टम को रिलीज करने के तुरंत बाद पूछ लिया जाए, या फिर हमारे इस एंगल में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। तो ये थोड़ी सी एक टेढ़ी सिचुएशन है। इसके अलावा आपने देखा कितनी आसानी से हमने सिग्मा टी डॉट वी और सिग्मा टी डॉट ए का इस्तेमाल करके कितने अलग अलग तरह के क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर दिया। तो उम्मीद करता हूं आप लोग ये सीख गए होंगे और इसका यूज करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में। धन्यवाद।